ये सिंक किधर था पहले, तो मैंने इधर से उठवा के इधर रखवा दिया ताकि पीछे कितना गंद जमा हो गया। और बारिशें इधर आती हैं, बारिशें आने की वजह से इधर पानी पड़ता था सिंक में, जिसकी वजह से ये देखें कितना यहाँ से गंदा गंदा हो रहा है। और मैं इसे आज वॉश कर दूँगी। ये मैंने कहा ऊपर लगा दें, जब काम करवाएंगे फिर और बात है, फिर कर लेंगे सेट। और अब मैं ये चूल्हा वहाँ रखा हुआ था, अब मैं इसे उठा के इसकी जगह आज चेंज करूँगी, इधर रख दूँगी। और ये टोकरियाँ उठा के तो मैं इसकी जगह अब बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो इधर आज मुझे हो रहा था कि मैं अपने किचन की थोड़ी सी चेंजिंग लाऊं किचन में, और कुछ गंदा भी हो गया था। काफ़ी दिन से मैंने उस तरह डीप क्लीनिंग नहीं थी की। और किचन इतना मेरा है तो नहीं है, अलमारियाँ वगैरह या कुछ भी नहीं है। मैंने ऐसी टोकरियों में बर्तन रखे होते हैं और एक स्टैंड है, उसमें मैंने प्लेटें वगैरह लगाई होती हैं। अभी हम काम करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और किचन में इंशाल्लाह जब हम काम करवाएंगे तो किचन में इंशाल्लाह हम कैबिन भी बनवाएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा टाइम काम नहीं करवा रहे घर का। तो मैंने इस तरह टेबल, मेरे पास प्लास्टिक का टेबल है और मैंने उसके ऊपर शीट डाल के उसके ऊपर डिब्बे लगा दिए हुए हैं। चलो जब तक मेरा काम इससे चलता रहे तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि अभी मेरे पास अलमारियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो मैंने ऐसे ही, और पत्ती के जो डिब्बे खाली हो जाते हैं मैं उनमें ये चीज़ें रख लेती हूँ, डाल लेती हूँ। नमक, मिर्ची, हल्दी, इस तरह पत्ती के डिब्बे में यूज़ कर लेती हूँ। जो मेरे पास डिब्बे और भी चीज़ों के होते हैं तो मैं उनको ऐसे यूज़ में ले आती हूँ। ऊपर स्टिकर लगे हुए थे, वो जो ऊपर चढ़े होते हैं कागज़, वो मैं स्टिकर उतार लूँगी। इनके कुछ नहीं भी थे उतरे, और वो किसी दिन जब मेरे ये चीज़ें खाली हो जाएंगी, नमक, मिर्च, हल्दी चीज़ें वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, तो साथ साथ में उनको पानी में डाल के, तो वो जो ऊपर रैपर थोड़े थोड़े रह गए थे मैं वो भी क्लीन कर लूँगी इंशाल्लाह। और इधर मैंने पहले खुशक कपड़ा टेबल पे लगा लिया था, उसके बाद मैंने गीला कपड़ा भी लगाया था, जिससे मेरा टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था और शीट भी बिल्कुल क्लीन हो गई थी। और ये जो डिब्बा मैं साफ़ कर रही हूँ, इसमें मैंने देसी घी डाला होता है, जो मैं घर में ही बनाती हूँ। मेरे पास अभी भी काफ़ी मलाई जुड़ी हुई है, लेकिन मैं कर नहीं रही हूँ, लाइट का बहुत इशू जा रहा है, तो इसी वजह से मैंने अपने यहाँ सारे डिब्बों को कर लिया साफ़। और अब मैं इधर, पहले मैंने लगाया था खुशक कपड़ा और अब इधर मैं लगा लूँगी गीला कपड़ा। और आज मेरी पत्ती का डिब्बा ख़त्म हो गया, पत्ती ख़त्म हो गई, तो अब मैंने नया डिब्बा निकाला है पत्ती का। और मेरी जो पत्ती वाले डिब्बे होते हैं फारक, उनमें मैं दूसरी चीज़ें डाल के रख लेती हूँ। और उस दिन मैंने लाया था कस्टर्ड, और अब ये मैं इस डिब्बे में डाल के रख दूँगी। पहले भी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो अब मैंने बाहर निकाला है कि याद रहेगा। ये आज मेरा हो गया नमक ख़त्म, तो आज मैं ये भी डिब्बे में डालूंगी नमक भी। सौदे मैंने इकट्ठे लाए होते हैं, लेकिन मैं जो जो ख़त्म होता है वो डालती हूँ बस। ये मेरा जो आज पत्ती का ख़त्म हुआ है, पत्ती ख़त्म हुई है जो उसका डिब्बा, तो मैंने इसका कवर उतार दिया। इधर डस्टिंग वगैरह मेरी सारी हो गई थी, बर्तन भी वॉश हो गए थे, और सिर्फ मेरा रह गया था झाड़ू देने वाला। और मैं वॉश नहीं थी कर सकती फ़र्श, क्योंकि मेरा फ़र्श भी दूसरा है, खुशक भी नहीं था ना 2 दिन। और चूल्हे के साथ वाली दीवार देखें, उसके स्लाब बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा पहले ही हो गई हुई है। और मेरा फ़र्श भी दूसरा है, इस पर गीला कपड़ा भी नहीं लगता, और मैं इसको ऐसे ही बस झाड़ू दे लूँगी। मैं इतना ज़्यादा वॉश नहीं करती हूँ, क्योंकि जब मैं वॉश कर लूँ घर तो मेरा फ़र्श खुशक नहीं होता है फिर तो, क्योंकि बारिशें तो पहले 1-1.5 मंथ हो गया बंद नहीं हो रही हैं। मेरी ख़त्म हो गई थी पत्ती का डिब्बा मेरा, मैंने दूसरा लगा लिया जो उसमें सौदे लेके आई थी।
अमरूद मैंने वॉश करके रख दिए हैं, चाय मेरे ऊपर बन रही है और मेरा किचन आज बिल्कुल साफ़ लग रहा है। ये मैंने डिब्बे सारे साफ़ कर दिए हैं, इस पर मैंने कपड़ा लगा दिया और मेरे हस्बैंड आए थे, कपड़े चेंज करके चले गए हैं जुमा पढ़ने और मैंने उनके कपड़े सरफ में भिगो दिए हैं। और अब मैं चाय बना रही हूँ, साथ में लहसुन छील लूँगी, साथ चाय पीऊँगी और अमरूद खुशक होंगे। अमरूद खुशक होंगे तो फिर मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो लहसुन छीलने के बाद मैं खुद भी शावर ले लूँगी, कपड़े चेंज करूँगी अपने भी। जी तो जुमा पढ़ने के बाद इधर आ गए थे मेरे हस्बैंड घर, अमरूद काट रहे थे और चीज़ें काटने की ड्यूटी वैसे भी मेरे हस्बैंड की ही होती है। वो अक्सर कहते हैं कि चीज़ें काटने की ड्यूटी तूने मुझे ही दे दी हुई है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप बैठ के ये काम कर दें। वैसे भी अच्छा लगता है हस्बैंड जब काम करते हैं। मैंने लहसुन छील लिए और ये मेरे 2-3 बर्तन हो गए हैं वॉश करने वाले और मैं इन बर्तन को वॉश कर लूँगी। और मैंने अभी चाय बनाई थी और एक चाय वाले सॉस पैन और ये मेरे बर्तन हैं, तो मैं इनको अभी से वॉश कर लूँगी, ऐसे जमा हो जाते हैं फिर। इसे मैं पानी में डाल के रख दूँगी। अभी मैं बनाऊंगी खाना थोड़े टाइम तक। और इधर मैं अपने कपड़े आयरन कर रही हूँ। आज जुमे का दिन था तो यकीन करें मुझे टाइम ही नहीं था मिल रहा। काम तो वैसे जैसे निकलते जा रहे थे, ये भी कर लो वो भी कर लो। घर के काम माशाल्लाह इतने होते हैं कि अगर हम करते रहें सारा दिन तो वो ख़त्म नहीं होते हैं। हमें अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन निकालना चाहिए अपने लिए भी टाइम। इधर मैं अपने कपड़े आयरन कर रही थी और मुझे भी था कि चलो मेरी असर की नमाज ना रहे, मैं जल्दी से शावर लेके खाना बना लूँगी और असर की अजान होगी तो मैं वो नमाज़ पढ़ लूँगी। लेकिन काम थे कि बस कह रहे थे कि मुझे ही पकड़ते जाओ और लाइट का भी इतना इशू जाता रहता है, तो यही था कि चलो लाइट ना चली जाए। मैं खाना बनाने से पहले कपड़े आयरन कर लूँ। कपड़े आयरन होंगे तो खाना बनाने के बाद मैं फ़ौरी शावर ले लूँगी। अगर कपड़े आयरन नहीं होंगे तो खाना बनाने के बाद मैं लाइट की वजह से बैठी रहूँगी, तो मैं यहाँ कपड़े आयरन कर लूँगी। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। खाना मैंने चढ़ा दिया था ऊपर और आज मेरा नमक ख़त्म हो गया था, वो मैं डिब्बे में ऐड कर रही थी। सौदे मैंने इकट्ठे लाए होते हैं, जो जो मेरी चीज़ ख़त्म होती है वो मैं साथ साथ डालती जाती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती हूँ कि पहला सौदा भी होता है और ऊपर से डालना शुरू कर देती हूँ डिब्बों में। नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं मैं करती। मैं जो ख़त्म होता है उस डिब्बे को पहले वॉश करती हूँ, उसके बाद जब वो खुश्क हो जाता है तो फिर मैं बाकी सौदे उसमें चीज़ें वगैरह ऐड करती हूँ। इधर मैं चावल बना लूँगी और ये मैंने 2.5 मग चावल बनाए थे। और इधर अभी मैं खाना ही बना रही थी तो असर की अजान हो गई और मैंने इधर प्रेशर लगाया। प्रेशर को मैंने 2 सीटी पे लगा दिया था। उसके बाद मैं फिर आ गई थी चावल साफ़ करने। चावल मैंने वॉश किए इधर, और चावल वॉश करने के बाद मैंने शावर ले लिया था। मुझे था कि चलो मैं जब तक मेरी 2 सीटी लगेगी तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी नमाज़ पढ़ के, तो फिर मैं वो कर लूँगी, चावल बना लूँगी ताकि मेरी नमाज ना रह जाए। अक्सर इस तरह होता है कि नमाज हमारी छूट जाती है, तो बेहतर ये होता है कि काम बाद में और नमाज पहले। और फिर मैं ये था कि मैं फ्री हो गई थी, चावल फिर मैंने बाद में बना लिए थे। इधर मेरा खाना बन के तैयार हो गया था, बस चावल रह गए थे, वो फिर मैं कर रही थी। इधर फिर मैंने 2-3 दिन से अपने पौधों को पानी नहीं था दिया। बारिश आ रही थी लेकिन मैंने बारिश की साइड पे ये अपना पौधा रखा होता है, क्योंकि जब इस पे बारिश गिरती है तो वो ज़्यादा पौधा बढ़ता नहीं है। ये मेरे पता नहीं मेरे पास सबके पौधे ऐसे हैं या मेरा ही पौधा है इस तरह का, बारिश में वो अजीब से हो जाते हैं अगर ज़्यादा पानी उनमें जाए तो। मेरे घर गुलाब का पौधा है तो सिर्फ वो पौधा इस तरह का जो बारिश में भी रहे तो ख़राब नहीं होता है। बाकी एलोवेरा और ये जो लीमू का पौधा है, आपने देखा होगा लीमू भी मेरे पौधे पे माशाल्लाह पहला फल लाएगा इस बार। मेरे 1.5-2 साल हो गया है मुझे ये वाला पौधा लिए हुए, लेकिन एक बार भी फल नहीं लगा। और मैं सोचती थी
शायद अब मैंने ये गलत, मेरे हस्बैंड अक्सर कहते थे तुम्हें पौधे लेने का नहीं पता, ले लेती हो तो पर फल तो लगता ही नहीं है। लेकिन माशाल्लाह से इन दिनों मेरे पौधों को फल लगेगा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा फल लगे। मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगी। अभी तो छोटे छोटे बस फूल लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। और इधर मैं फिर खाना खा लूँगी शाम में, मेरे हस्बैंड लेट कर आएंगे तो मुझे था कि चलो मैं खाना खा लूँ। वैसे भी मैं ज़्यादा लेट खाना नहीं खाती हूँ। इस तरह ये होता है कि जब हम जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर हमें जब तक हमने सोना होता है, मैं वैसे भी जल्दी सो जाती हूँ, जब तक हमने सोना होता है तो खाना हमें हजम हो जाता है। खाना खाने के बाद फिर मैं छत पे आ गई थी थोड़ी वॉक करने। वैसे भी शाम का टाइम इतना प्यारा होता है और मुझे वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। शाम के टाइम मैं ज़रूर छत पे वॉक करती हूँ। ज़रूरी नहीं आप बाहर सैर करने जाएं तो वही सैर होती है। मैं छत पे ज़रूर सैर करती हूँ, अपने आप भी किया करें। इधर उधर का माहौल देखा करें, मौसम ग्रीन ग्रीन सारा नज़र आता है मेरे, तो मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे सीन देख के। खाना खा लिया हमने और बिस्तर कर लिया। ऊपर अंधेरा नहीं नजर आएंगे आपको, और छत पे सोएंगे। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी है और इधर देखें थोड़ी थोड़ी लाइटें नज़र आ रही हैं दूर दूर से बस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का टाइम है, अगली सुबह का टाइम है। मेरे हस्बैंड इधर चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने और मैं भी इधर नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के तो मैं छत पे आ गई थी। मैंने नमाज़ नीचे ही पढ़ी थी रोशनी में, कुरान पाक मैंने पढ़ना था इसीलिए। और अब मैं थोड़ी सी वॉक करूँगी, उसके बाद मैं बिस्तर को तय लगा लूँगी। बिस्तर मैं नीचे ले जाऊंगी क्योंकि शायद ऊपर बारिश भी आ जाए, थोड़े थोड़े बादल भी थे। और चारपाइयाँ जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो चारपाई वो नीचे ले जाएंगे, क्योंकि हमारे अभी छत पे कोई कमरा नहीं है तो इसलिए हम नीचे ही चारपाई ले जाते हैं डेली और डेली ऊपर लेके आते हैं।